नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभी कुछ दिन के बाद वैकेंसी आने वाला है एएलपी और टेक्नीशियन का। उसके बारे में हम विशेष कर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एएलपी क्या होता है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसका मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिटेशन क्या है, फॉर्म फिलअप करने में आपको कितना पैसा लगेंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी कितने स्टेज में एग्ज़ाम होता है, इसका सिलेबस क्या क्या है, इसका मेडिकल टेस्ट किस प्रकार का होता है, ट्रेनिंग आपको किस किस प्रकार से कराई जाती है, इसमें किन किन चीज़ों का ट्रेनिंग होता है, और लास्ट में जानेंगे कि कम से कम समय में आप इनकी तैयारी कैसे करें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ध्यान से देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन के ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारी जॉब से रिलेटेड सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि लोको पायलट क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि लोको का मतलब होता है रेल का इंजन और पायलट का मतलब होता है चालक, यानी जो रेलगाड़ी को चलाता है, यानी रेल के इंजन को ड्राइव करते हैं, यानी रेलवे के ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है इंग्लिश में। दोस्तों लोको पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको एएलपी बनना होता है, यानी अभी जो वैकेंसी निकलेगा आपका एएलपी के लिए निकलेगा। यह एक प्रमोशनल पोस्ट होता है। एएलपी पर जैसे ही आपकी भर्ती होगी तो प्रमोशन के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। तो आप जान गए कि लोको पायलट क्या होता है। अब जानते हैं कि इसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI होना चाहिए। अगर आपके पास इससे अधिक डिग्री है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप इसमें भर्ती होंगे तो भर्ती के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं। जैसे आपका डिग्री रहेगा उस डिग्री के अनुसार डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके उस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इनका एज लिमिटेशन क्या है। तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम 28 साल। अगर आप ओबीसी है तो आपको 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी छूट मिलेगा। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कि जब इसका फॉर्म फिलअप होता है उसमें आपको कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए फॉर्म फिलअप करते समय 500 रुपया लगेगा, और यदि आप SC ST हैं या महिला हैं तो आपको 250 रुपया लगता है। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसके एग्ज़ाम जो है 3 स्टेज में होते हैं। पहला स्टेज होता है CBT 1 और दूसरा होता है CBT 2, तीसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट। दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है CBT 1 में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में जो है आपका जनरल साइंस से पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन की संख्या जो है 75 होता है और आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटा। दूसरा होता है CBT 2, इसमें पार्ट होता है पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में जो है 100 क्वेश्चन रहता है और उसमें आपको 1.5 घंटा यानी 90 मिनट दिया जाता है। दोस्तों CBT 2 के पार्ट B की बात करें तो उसमें आपको 75 क्वेश्चन रहता है और उसमें 1 घंटा दिया जाता है। इसमें जो है मुख्य रूप से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आपका अदर पेपर को चेक किया जाएगा। दोस्तों इसको कंप्लीट करने के बाद आपका तीसरा स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको। किसी चीज़ को कम से कम समय में किसी चीज़ को देख करके जल्दी से निर्णय लेना। इस एग्ज़ाम को धैर्यपूर्वक देना होता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक सभी किए कराए पर जो है पानी फेर देगा। इस एग्ज़ाम को देते समय आप में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उनके बाद होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। उनके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में मुख्य रूप से जो है आपका हेल्थ चेकअप होता है। हेल्थ चेकअप में इसमें आपका
आई टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका आँख दोनों जो है 6/6 होना ज़रूरी है। आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। और आपको जो है कलर पहचानने के लिए दिया जाता है, उसमें कलर आपको पहचानना होगा। साथ ही आपका इसमें बीपी टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, आपका एक्सरे होता है सीने का, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है, ईसीजी होता है। इसमें जो है आपको 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट सारे कंप्लीट होने के बाद आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर भेजी जाती है। जब आप ज्वाइनिंग करने आते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जो है आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। ट्रेनिंग जो है लगभग 5 महीने का होता है, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिक लोको के बारे में बताया जाता है, डीजल लोकोमोटिव के बारे में बताया जाता है और ट्रैफिक के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो एक डिवीज़न में आपको लॉबी देता है, वहीं आपका आईडी बनता है। और आईडी के बाद एक होता है डिविजनल एलआर, जिसमें कि डिवीज़न के बारे में आपको जानना होता है। उसके बाद होता है जिस सेक्शन में आप चलेंगे उसका रूट लर्निंग, जिसे एलआर कहते हैं। ये सभी कंप्लीट करने के बाद जब आप रेलवे में फर्स्ट ड्यूटी करते हैं तो उस दिन से आप रेलवे के पक्के स्टाफ हो जाते हैं और उसी दिन से एएलपी को मिलने वाली सारी सुविधाएं लागू हो जाता है, जैसे कि एचआरए, डीए, टीए, किलोमीटर अलाउंसेस और बहुत सारे जो कि अलाउंसेस मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि एएलपी में भर्ती के बाद आपको सैलरी कितना मिलता है। ज्वाइनिंग के बाद आपको कम से कम जो है 30,000 से 40,000 के बीच में सैलरी मिलेगा। यह डिपेंड करेगा आपके एचआरए पर। सैलरी से रिलेटेड आप अगर और जानना चाहते हैं, मेरे चैनल पर विजिट करके सैलरी ऑफ लोको पायलट के वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें कि पूरी तरह से बताया है कि एक लोको पायलट को पूरा सैलरी कितना मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कम से कम समय में एएलपी का तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमको बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उनका सिलेबस जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपको अपना स्टडी मटेरियल का होना ज़रूरी है, यानी जो भी आप स्टडी किए हैं, यानी लास्ट में देखने के लिए स्टडी मटेरियल का होना ज़रूरी है। यानी आप पढ़ने के दौरान आप अपना स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा है वह है, अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप कम से कम समय में अच्छे अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसके साथ ही जो चौथा है वह है टेक्निकल क्वेश्चन पर फोकस करना। यदि आप एएलपी या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको टेक्निकल क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना होगा। पांचवा है कि एएलपी में जो है रिजल्ट होने के बाद आप साइको टेस्ट जो है दिन में 3 बार दीजिए, कम से कम दिन में 3 बार, और ग्रुप में साइको टेस्ट दीजिए, तभी अपने आप को जो है पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। और लास्ट में जो मुख्य है वह है निगेटिव मार्किंग। दोस्तों किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपका निगेटिव मार्किंग पर जो है कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप निगेटिव कम करते हैं तो आपका चांसेस है कम से कम समय में आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।